हाँ, तो हम पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे अपने कवकों में लैंगिक जनन कैसे होता है, यानी कि जनन के बारे में, जिसमें हमने वर्दी जनन के बारे में पढ़ा कि वर्दी जनन कैसे होता है। तो वर्दी जनन के बारे में हमने जाना था कि जो वर्दी जनन होता है वो किस तरीके से होता है। तो वर्गी जनन में हमने क्लेमाइडो बीजाणु पढ़ा था। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। कवकों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो इसके बारे में हमने चल बीजाणु और अचल बीजाणु के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, कर्णा द्वारा, यानी कि बाई कोनिडिया। कोनिडिया द्वारा जनन किस तरीके से होता है, तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है इसमें भी अचल बीजाणु होते हैं। अचल का मतलब कि जो गति नहीं कर सकते या फिर चल नहीं सकते। और इसमें जो जनन होता है वो कोनिडिया द्वारा होता है, यानी कि कोनिडिया का निर्माण होता है कोनिडोफोर में। और इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और पाइथियम, यानी कि जो पेनिसिलियम में जनन होगा वो कोनिडिया द्वारा होगा और कोनिडिया का जो जनन होगा वो होगा कोनिडियोफोर में। अब बात करते हैं कवकों में लैंगिक जनन की, यानी कि कवकों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा समयुग्मक की आइसोगैमेट। आइसोगैमेट होता है कि जब नर युग्मक व मादा युग्मक की संरचना समान हो। तो यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं हम कि इसमें क्या है कि इसमें एक मेल गैमेट है और सेकंड फीमेल गैमेट है। दोनों की संरचना कैसी दिख रही है, हमें समान दिख रही है, यानी कि जो संरचना में समान हो। इसका एग्जाम्पल है हमारा साइनकाइट्रियम। अब आता है दूसरा हमारा असमयुग्मक, यानी कि एसाइनोगैमेट। एसाइनोगैमेट्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे युग्मक जो संरचना में समान हो लेकिन आकार में अलग हो। तो आकार में अलग किस तरीके से हो सकते हैं, यानी कि एक होगा हमारा माइक्रोगैमेट, एक होगा हमारा मैक्रोगैमेट, यानी कि एक छोटा होगा, यानी हमारा जो एक कोई भी मान सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एक गैमेट हमारा छोटा होगा और एक गैमेट हमारा बड़ा होगा, यानी कि संरचना समान होगी लेकिन आकार उनका डिफरेंट होगा। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा एलोमाइसिस। अब आता है थर्ड हमारा विषम युग्मक की, यानी कि हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं कि इसमें होता है कि इसमें जो मादा युग्मक होती है वो आकार में बड़ी होती है और अचल होती है, यानी कि साइज में बड़ी होगी और वो मूवमेंट नहीं कर सकती। और दूसरा होता है हमारा नर युग्मक। क्या होता है, वो छोटा होता है साइज में और चल बीजाणु होता है, यानी कि वो मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये हमारा फीमेल गैमेट है, ये बड़ा है हमारा, ये क्या है, इसमें हमारा कोई मूवमेंट नहीं है। और ये हमारा मेल गैमेट है जो हमारा छोटा है साइज में और इसमें मूवमेंट है। तो इसका जो एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल होता है मोनोब्लीफेरिस। अब आता है कवकों में वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, इसमें 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इनको। फर्स्ट होता है हमारा फाइकोमाइसिटीज, सेकंड होता है हमारा एस्कोमाइसिटीज, थर्ड होता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ होता है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब बात करते हैं कि फाइकोमाइसिटीज क्या होता है। इसमें जो कवक आते हैं वो जलीय होते हैं और स्थलीय होते हैं, यानी कि बोथ ऑफ देम, जलीय भी होंगे और स्थलीय भी होंगे, जल में भी रहेंगे और वो धरती पर भी रहेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है, इसको एल्गल फंगी बोलते हैं। और दूसरा इसमें जो कवक सूत्र होता है वो एपटी होता है, यानी कि पटी और एपटी के बारे में हमने पहले ही बात कर चुके थे कि पटिया क्या होते हैं जिसमें जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं, और एपटिया क्या होते हैं कि जिसमें सेल्स डिवाइड नहीं होती और वो संकोष्कीय होते हैं। संकोष्कीय यानी कि इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। तीसरा क्या होता है कि इसमें इनमें जनन जो होता है वो लैंगिक और अलैंगिक, यानी कि लैंगिक जनन भी होगा और अलैंगिक जनन दोनों विधियों द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल पे एल्ब्यूगो, साइनकाइट्रियम, म्यूकर और राइजोपस। इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा सबसे पहले याद करने हैं आपको। उसके बाद आता है हमारा एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ क्या होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये स्थलीय होते हैं, यानी कि जलीय नहीं होते, ये स्थलीय होते हैं। और इनमें कवक सूत्र जो होती है, हाइफी जो होती है, वो हमारी पटिया होती है, यानी कि सेप्टेट होती है। सेप्टेट होगी तो क्या होगी कि वो सेल्स में डिवाइड होगी। और इसको सैक फंगी भी कहते हैं, यानी कि इसका कॉमन नेम सैक फंगी होता है। ये क्या होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि जो मरे हुए जीव होते हैं उनका अपघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तथा कॉप्रोफाइलस होते हैं। कॉप्रोफाइलस का मतलब यानी कि गांव में जो गोबर होता है उसमें गुबरीला एक टाइप पाया जाता है, उस टाइप के कवक हो सकते हैं ये। इसके एग्जाम्पल हैं यीस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। अब इसमें जो जनन होता है, जो इसमें जनन होता है अलैंगिक जनन, ये भी कोनिडिया द्वारा ही होता है। अब आता है हमारा थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे स्थलीय होते हैं। कवक सूत्र जो होता है इसमें भी पटिया यानी कि सेप्टेट होता है और इसको क्लब फंगी कहते हैं, यानी कि कॉमन नेम इसका क्लब फंगी है। इनमें जो अलैंगिक जनन होता है
उसमें बीजाणु नहीं पाया जाता, क्योंकि ये अनुकूल परिस्थिति में ही जनन करते हैं। लेकिन वर्धी जनन जो होता है वो विखंडन द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है यूस्टिलेगो, पक्सीनिया और अगेरिकस। अगेरिकस होता है हमारा मशरूम, यानी कि काफ़ी सारे पेड़ आपके मशरूम के आपको दिखाई दे जाते हैं, छोटी छोटी छतरी टाइप में होती है वो। अब बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की, कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हमारा क्या होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में क्या होता है कि जो लैंगिक जनन होता है वो अनुपस्थित होता है, लेकिन कोनिडिया द्वारा होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होगा लेकिन कोनिडिया द्वारा ही इसमें जनन होगा, और इसका कॉमन नेम है फंगी इम्परफेक्टी। ये क्या होते हैं, ये स्थलीय होते हैं, और कवक सूत्र जो होता है इसमें वो भी सेप्टेट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे एटर्नेरिया और कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा और हेलमेंथोस्पोरम। अब जानते हैं कवकों का आर्थिक महत्व, कि कवकों का आर्थिक महत्व क्या है, यानी कि किस किस चीज़ में यूज़ हो सकते हैं और किस चीज़ में यूज़ नहीं हो सकते। इनकी बहुत सारी लाभप्रद क्रियाएं भी हैं और बहुत सारी इनके हानिकारक क्रियाएं भी हैं। तो सबसे पहले यूज़ होता है खाद्य पदार्थों के रूप में। खाद्य पदार्थों के रूप में जैसे कि मशरूम हमारा खाने के काम आता है, इसकी सब्जी बनती है, इसके और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं मशरूम के। दूसरा यूज़ होता है हमारा बेकिंग इंडस्ट्री में। बेकिंग इंडस्ट्री में यानी कि यीस्ट के रूप में, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, यानी कि जो ब्रेड वगैरह बनता है हमारा उसमें यीस्ट यूज़ होता है, तो ये बेकिंग इंडस्ट्री में हमारा ये काम आता है। तीसरा यूज़ होता है हमारा एल्कोहल इंडस्ट्री में। एल्कोहल इंडस्ट्री में यानी कि बियर, वाइन, ये सब भी कवक के द्वारा ही बनती है। फोर्थ होता है हमारा भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, यानी कि अपघटक के रूप में। अपघटक के रूप में किस तरीके से करते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन करते हैं। मृत शरीर जो होता है उसका विघटन करते हैं, कि जो मृत शरीर होता है उसका विघटन करके उसमें से कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं कि उसको भूमि में मिला देते हैं और भूमि की उर्वरता उसमें बढ़ जाती है। अब फोर्थ होता है इसका औषधि निर्माण में। ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि औषधि निर्माण में ये किस तरीके से अपना महत्व दिखाता है। तो सबसे पहला जो प्रतिजैविकता यानी कि एंटीबायोटिक जो सबसे पहले बनी थी वो कवक के द्वारा ही बनी थी, उसका नाम था पेनिसिलिन, और ये प्राप्त करी गई थी पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से, और इसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये हो गया इसका औषधि निर्माण के बारे में। अब आती हैं इसकी हानिकारक क्रियाएं, कि इसकी हानिकारक क्रियाएं क्या होती हैं। तो हम देखते हैं कि मनुष्य में एक दाद रोग उत्पन्न हो जाता है। ये जो दाद रोग उत्पन्न होता है ये होता है ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा, और दूसरा होता है एलएसडी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलएसडी हमारा। एलएसडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, लाइसर्जेरिक एसिड डाईएथाइल एमाइड। ये किस कवक के द्वारा होता है, ये होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से। एलएसडी जो हमारा रोग होता है ये क्लेविसेप्स परपुरिया नामक कवक से होता है। अब बात करते हैं लाइकेन, यानी कि इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा लाइकेन भी दिया हुआ है। लाइकेन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं कि लाइकेन क्या होता है। कि जो शैवाल और कवक होते हैं दोनों साथ साथ रहते हैं। तो यानी कि सहजीवन के बारे में हमने पहले बात करी थी कि सहजीवन क्या होता है। तो शैवाल और कवक जो होते हैं वो दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी ये सहजीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि जब एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। और जो लाइकेन होता है इसकी खासियत होती है कि ये किसी भी गंदी जगह नहीं पाया जाता, ये हमेशा साफ जगह पाया जाता है, यानी कि पेड़ों पे पाए जाते हैं जहाँ पे ग्रीन ग्रीन हमें दिखाई देती है, पेड़ों पे काई जमी हुई एक तरीके से, वो होता है हमारा लाइकेन। ये क्या होते हैं, ये जो कवक वाले अंश को इसमें कवकांश यानी कि माइकोबायोन्ट कहते हैं, और शैवाल वाले भाग को शैवलांश फाइकोबायोन्ट कहते हैं। ये तो हो गया हमारे कवक के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा पादप जगत यानी कि प्लांटी किंगडम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट अपनी टॉपिक में बात करेंगे।